वेलकम एवरीवन, मेरा नाम फरहान इरफान खान है। मैं एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच हूँ। तो ऐसा तो बहुत बार हुआ होगा कि लड़कियों से बात करने का सोचा तो होगा, लेकिन पता नहीं कैसे बात करनी है। हाय बोलने के बाद समझ में नहीं आता कि क्या बोलें। ठीक है, बहुत कॉमन चीज़ है, सबके साथ होती है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है जो आपको समझा सके, बता सके कि अब क्या बोलना है। इतना तो बोल दिया, हाय हेलो जो भी था, इंट्रोडक्शन तो दे दिया, अब क्या। अब हम गलती ये करते हैं कि हम इससे ये पूछने लगते हैं कि आपके भाई बहन कितने हैं, आपका फेवरेट कलर क्या है, आप क्या खाते हो, आप कहाँ रहते हो। ठीक है, हम उसका इंटरव्यू लेने लगते हैं क्योंकि हमें ये नहीं पता कि बात करनी कैसे। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को एक सिंपल मॉडल देने वाला हूँ, जिसे समझ के, जिसे सुनने के बाद आपके जो ज्ञान चक्षु हैं वो खुल जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को लगेगा कि यार इतनी सिंपल बात किसी ने पहले क्यों नहीं बताई। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ओके, सो गेम का जो मॉडल है, इससे पहले मैंने वीडियोस बनाए हैं चैनल पे, अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो प्लीज़ देख लेना। गेम क्या है, क्यों आप लोगों को सीखना चाहिए, और गेम सीखने से पहले क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी है, ये 3 वीडियो में बना चुका हूँ, देख जरूर लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं गेम का सिंपल मॉडल क्या है। ठीक है, गेम का सिंपल मॉडल जो मेरे हिसाब से है वो है 5 स्टेप है। ठीक है, जो मैंने समझा है अभी तक, जो मैंने सीखा है। ठीक है, 5 सिंपल स्टेप हैं जो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि हम किसी लड़की को देखते हैं। ठीक है, हमें लगता है कि यार अच्छी है लड़की, ठीक है, हमें पसंद आ गई। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता उससे बात कैसे करनी है। ठीक है, हम पहुंच जाते हैं, हम वही हाय हेलो बोलते हैं, और फिर उसके बाद हम उससे उसका जो है पूरा बायोडेटा पूछते हैं। ठीक है, कि कितने फैमिली में भाई बहन हैं, कितने जो है रिश्तेदार हैं, और कितनी कहाँ आप काम करते हो, और सो ऑन सो फोर्थ। तो वो उससे क्या होता है कि लड़की जो है वो बोर हो जाती है। ठीक है, पक जाती है वो। ये कन्वर्सेशन जो आप कर रहे हो ना, वो आप जैसे 50 लड़के कर चुके हैं। ठीक है, और ये कन्वर्सेशन कहीं नहीं जाती। ठीक है, आप आधा घंटा बात करते रहो, बात कहीं पहुंचेगी नहीं। ठीक है, उसके बाद आप उठ के आ जाओगे कि यार कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, उससे बेहतर ये है कि 5 सिंपल चीज़ हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ये सिंपल मॉडल है जो आपकी लाइफ बदल देगा। ये सुनने के बाद जो है दिमाग जो है ना फट जाएगा। ठीक है, तो सुनो, 5 चीज़ों में से सबसे पहली चीज़ है ओपन, उसके बाद है प्रेमिस, उसके बाद है इवैल्यूएशन, उसके बाद है नैरेटिव, उसके बाद है क्लोज। ठीक है, अब 5 चीजें क्या है वो समझो। ओपन मतलब यह है कि आपने किसी लड़की को देखा। ठीक है, आपने उसको देखने के बाद आपको लगा कि यार लड़की तो स्मार्ट है, लड़की तो अच्छी है, मुझे पसंद भी है। ठीक है, आपको पसंद आ गई। अब आपको ये करना है कि आपको उस रिलेशनशिप को, उस अपॉर्चुनिटी को कहीं जाने के लिए आपको रूम देना है, आपको उसे ब्रीदिंग स्पेस देना है, आपको डोर ओपन करना है पॉसिबिलिटीज का। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं ओपन, यानी कि आप जाओ, उससे हाय हेलो, हाथ मिलाओ, सलाम बोलो, नमस्ते बोलो, कुछ भी बोलो। ठीक है, उसका अटेंशन अपनी तरफ लाओ। ठीक है, अभी उसे नहीं पता कि आप दुनिया में एग्जिस्ट भी करते हो। ठीक है, आपने क्योंकि उसे देखा है, उसने आपको नहीं देखा। ठीक है, तो आप उसके पास जाओ और उससे हाय हेलो बोलो। ठीक है, बेसिकली ओपन। ठीक है, इसे ओपन बोलते हैं। दूसरी चीज़ है प्रेमिस। प्रेमिस का मतलब ये होता है कि सपोज आप गए, ठीक है, आपने उससे हाय बोला। ठीक है, अब उसे ये नहीं पता कि ये हाय बोला क्यों है। ठीक है, क्यों बोला है, क्या आप मुझे कुछ बेचने आए हो, क्या आप मुझसे कुछ मांगने आए हो, क्या आप चोर हो, कौन हो आप। ठीक है, इमेजिन करो, ऐसा समझो कि डिफरेंट रूम्स होते हैं। ठीक है, तो एक रूम को आप बाहर से देख के बता सकते हो कि ये गाड़ी खड़ी है, ये कांच का जो है वॉल बनी है, एंट्री है, और पीछे जो है लाइट वाइट है, और एक सेल्समैन खड़ा है, यानी कि कार का शोरूम है। ठीक है, दूसरा आप देख के बता सकते हो कि ये अंदर जो है बहुत सारी टेबल्स लगी हैं, और जो है वेटर्स हैं, मतलब ये जो है इसका जो प्रेमिस है वो है रेस्टोरेंट है। ठीक है, तो उसी तरीके से अब जो आपने जब ओपन किया है, तो लड़की के हिसाब से हम किस जगह खड़े हैं। ठीक है, फिजिकली नहीं, मतलब उस कन्वर्सेशन का जो मोटिव है वो क्या है, वजह क्या है। ठीक है, आप मुझे कुछ सेल करने आए हो, कुछ बोलने आए हो क्या। ठीक है, तो प्रेमिस जो है वो है मेन टू वुमेन, यानी कि उस लड़की को पता होना चाहिए कि आप एक लड़के हो, वो एक लड़की है, और आप उसे पसंद करते हो पसंद नहीं करते हो, ऐसे कहो कि आपको वो अट्रैक्टिव लगती है। ठीक है, ठीक है, अभी आपने डिसाइड नहीं किया कि आप उसे पसंद करते हो, आपको सिर्फ वो अट्रैक्टिव लगती है। ठीक है, तो ओपन और फिर प्रेमिस यानी कि पता होना चाहिए लड़की को। तो फॉर एग्जाम्पल आपने बोला हाय, तो वो तो उसे आपने ओपन कर दिया। ठीक है, अब आपको ये बताना है उसे कि आप उसे मतलब वो आपको क्यूट लगती है। ठीक है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कमाल का ओपनर नहीं है, बहुत ज़्यादा कमाल की बात नहीं बोली है, बट एक डिसेंट तरीके से समझा जाए तो आप बोलोगे हाय, आई थिंक यू क्यूट। ठीक है, आपने इतना बोल दिया। अब उसे ये पता है कि हाँ, अब उसे पता है कि हाँ ये क्यों मुझसे बात करने आया। ठीक है, ये मुझे कुछ सेल करने नहीं आया,
ये मुझसे बात करने आया एज अ मैन टू वुमेन, ठीक है, ठीक है, अब उसे पता है, तो ये प्रेमिस हो गया, तो ओपन प्रेमिस। अब तीसरी चीज़ है इवैल्यूएट। इवैल्यूएट मतलब ये कि आप उसे इवैल्यूएट करो, ठीक है, आप उसके बारे में फाइंड आउट करना शुरू करो, ठीक है, पहले ही जाते से मुंह फाड़ के उल्टी मत कर दो उसके सामने। एग्जाम्पल बुरा है बट समझो, ठीक है, जाते ही उसके सामने जो है घुटने पे बैठ के हाथ जोड़ के मत कहो देवी आप बहुत ही खूबसूरत हैं और मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं कैसे जीऊँगा आपके बिना, ठीक है, अब जब मैंने आपको देख लिया। ऐसे नहीं करना। आपने बात करी, आपने उसे ये बता दिया कि हाँ अट्रैक्टिव समझते हो आप उसे, लेकिन अब आप उसे इवैल्यूएट करो, आप फाइंड आउट करो कि अट्रैक्टिव तो है वो, उसके अलावा उसमें क्या है, ठीक है, वो अट्रैक्टिव है, उसकी फ्रेंड भी अट्रैक्टिव है, और 10 लड़कियां हैं जो अट्रैक्टिव है, और उसके पास क्या है, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी हॉबीज़, और भी चीज़ें उसके बारे में, उसके लुक्स के अलावा और क्या है, ठीक है, वो फाइंड आउट करने की कोशिश करो। तो ओपन प्रेमिस सेट करा, ठीक है, हमने बता दिया कि मैन टू वुमेन कन्वर्सेशन है ये, और फिर उसके बाद हमने इवैल्यूएट किया, हमने फाइंड आउट किया कि और उसके पास क्या है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि उसे ये समझ में आएगा कि आप जब आए हो ना तो आपकी भी कोई वैल्यू है, आप भी हाई स्टैंडर्ड और अच्छे हाई वैल्यू इंसान हो। आप ऐसे ही नहीं कि बस लड़की खूबसूरत है तो आप गिर पड़े, ऐसा नहीं है। आपके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, आपके कुछ आपकी कोई क्लास है, ठीक है, बेसिकली। तो आप सिर्फ वो अट्रैक्टिव है वो तो अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा और क्या है वो आपके लिए मैटर करता है, ठीक है। और लड़कियां उन लड़कों के साथ बिल्कुल नहीं जाती, उन लड़कों को बिल्कुल हाँ नहीं बोलती जो घुटने पे बैठ जाते हैं कि मैडम बस पूछे मत, आप तो देवी हैं बिल्कुल ही, बस इससे खूबसूरत लड़की तो मैंने देखी नहीं है, ठीक है। उनको लड़कियां कभी हाँ नहीं बोलती। क्यों? क्योंकि वो जो लड़के हैं ना, उस जैसे 10 लड़के हैं, ठीक है, उसी के स्कूल में, उसी की क्लास में, ठीक है, उसकी वैल्यू नहीं है उसके सामने, ठीक है। उन लड़कों की वैल्यू उस लड़के की है जो उनसे बेहतर है, ठीक है। उनसे बेहतर कौन है? जो बिल्कुल घुटने पे नहीं बैठ जाता लड़की देख के, उसके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, उसकी कुछ वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उसका एक हाई वैल्यू जो इंसान होता है वो है, ठीक है। तो उस लड़के को लड़कियां पसंद करती हैं जिनके लिए उसे थोड़ी मेहनत करनी पड़े, ठीक है, जो बिल्कुल ही उसको जो है सर पे ना बिठा ले, ठीक है। तो ओपन, प्रेमिस और फिर इवैल्यूएट। अब इवैल्यूएट करने के बाद नैरेटिव। नैरेटिव क्या होता है कि नैरेटिव का मतलब ये होता है कि आपकी स्टोरी क्या है। देखो, 2 चीज़ें होती है नैरेटिव में। एक होता है कि आप कौन हो, आपकी स्टोरी क्या है, ठीक है। ऐसे समझो, कोई भी रोमांटिक मूवी उठा लो, ठीक है। रोमांटिक मूवी उठाने के बाद आप देखोगे उसमें एक तो ये होता है कि लड़का कौन है, ठीक है, और लड़की कौन है। लड़की सो एंड सो है और यहाँ से है और ऐसा है और वैसा है, ठीक है, यहाँ जॉब करती है, ऐसा वैसा ही है वो। लड़का जो है वो फ्री है और कूल है और वो बास्केटबॉल प्लेयर है और वो क्रिकेट खेलता है अपने कॉलेज में और वो फेमस है। वो उसकी स्टोरी है, ठीक है, वो उसकी स्टोरी है। और फिर एक स्टोरी होती है कि दोनों मिले और फिर उसके बाद जो कहानी आगे बढ़ती है, एक वो नैरेटिव है। तो 2 नैरेटिव है। एक नैरेटिव है कि आप कौन हो, ठीक है, एज अ मैन। तो आप जब आपने जाके हाँ बोला था, जब उसने आपको पहली बार देखा था, तो ये वाला नैरेटिव जब ही शुरू हो गया था, ठीक है, कि आप किस तरीके से कपड़े पहने हो, आपका पर्सनल हाइजीन क्या है, आप किस तरीके से बात करते हो, किस तरीके से उठते बैठते हो, किस तरीके से बिहेव करते हो, किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हो चीज़ों पे, किस तरीके से आप अपनी स्टोरीज बताते हो। अगर वो कोई सवाल पूछे तो आप उस पर किस तरीके से जवाब देते हो, आप उसे क्या स्टोरीज बता रहे हो। अगर उसने पूछा कि आप क्या काम करते हो, आप कहाँ से हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें जब वो पूछेगी, ठीक है, तो आप किस तरीके से उस पर रिस्पॉन्स करते हो, ठीक है, किस तरीके से आप जवाब देते हो, क्या क्या आप स्टोरीज बताते हो उसे। तो वो पहला नैरेटिव है, ठीक है। दूसरा नैरेटिव ये है कि आप दोनों का नैरेटिव क्या है, ठीक है, ठीक है। अब जब आप मिल गए हो तो आप दोनों का नैरेटिव क्या है। अब आप दोनों का नैरेटिव कैसे बनेगा कि जब आप मिले, ठीक है, तो आपने बात करी, फिर उसके बाद आपने उसे कुछ ऐसी चीज़ खिलाई, मे बी आइसक्रीम खिलाने ले गए या फिर कहीं भी डेट पे ले गए, या आपने कोई ऐसी चीज़ें उसे दिखाई। ये जो दूसरा नैरेटिव है ना, दूसरा नैरेटिव, ये जब तक चलेगा जब तक आप दोनों एक साथ हो। लाइफ टाइम भी चलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये नैरेटिव लाइफ टाइम चलता है अगर आप लाइफ टाइम साथ में हो तो, ठीक है। तो आप दोनों की पूरी स्टोरी क्या है, कहाँ जा रही है मूवी, ठीक है। तो आप दोनों मिले, फिर आप यहाँ गए, आपने वहाँ विजिट किया, आपने ये चीज़ की, आपने ये एक्टिविटी की, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है नैरेटिव बिल्ड करती हैं, ठीक है। और जो ये नैरेटिव है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से वो जज करेगी आपको, ठीक है। लेकिन ये नैरेटिव, इसके बाद अगर नैरेटिव है तो वो ये इंपॉर्टेंट है। इसने तो ये देख लिया आपको कि आप कौन हो, क्या हो, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ये है इसके बाद कि आप दोनों का नैरेटिव क्या है, ठीक है। आपकी क्या स्टोरी बनती है, क्या केमिस्ट्री है आप दोनों में, जो एक्सपीरियंस आप दोनों एक साथ करोगे, ठीक है। तो एक स्टोरी तो ये हुई कि मैं कभी सपोज मैं एग्जांपल दूं, मैं कभी फलानी जगह गया था, ठीक है, वो आपका नैरेटिव है। लेकिन हम दोनों एक रेस्टोरेंट गए थे, ठीक है, ये आप दोनों का नैरेटिव है, ठीक है। तो आपका नैरेटिव, भले ही आप लंदन गए थे, ठीक है,
उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम है, बजाय इसके कि आप दोनों एक नज़दीक के रेस्टोरेंट में गए थे, वो वाला जो नैरेटिव है, ठीक है। तो डिफरेंट करता है। तो एक नैरेटिव तो ये है आपका और एक नैरेटिव है आप दोनों का, ठीक है। तो ओपन हुआ, प्रेमिस सेट करा, आपने बता दिया उस लड़की को कि आप क्यों आए हो, ठीक है। फिर आपने उसे इवैल्यूएट किया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने नैरेटिव समझा, ठीक है, आपका नैरेटिव और आपका और इस लड़की का नैरेटिव, ठीक है, क्या है। उसके बाद एंड चीज आती है क्लोज, ठीक है। मतलब आपने ओपन किया, आपने हाय हेलो बोला, आपने उसे बता दिया कि आप उसे अट्रैक्टिव समझते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इवैल्यूएट किया, आपने समझा कि भाई ठीक है लुक तो है और क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने आप दोनों का नैरेटिव सेट किया कि आप कौन हो और आप दोनों की स्टोरी कहाँ जा रही है, ठीक है। आपने क्या क्या एक्टिविटीज़ की, आपने क्या क्या बात की, आगे आप लोग क्या क्या करोगे, वो सारी चीज़ें, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने जो है उसका क्लोज करोगे। क्लोज यानी कि आप उसे डेट पे ले जाओगे या फिर आप उसका नंबर मांगोगे, ठीक है। तो अच्छा देखो, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जब भी क्लोज करने जाओ, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप क्लोज करने जाओ, ठीक है, जब आपने ये 4 चीज़ें कर ली हैं तो अब आप क्लोज करोगे, क्योंकि आप अभी मिले थे कहीं, मे बी मॉल में मिले थे, मे बी कहीं मिले थे, ठीक है। तो आपने हाय बोला, फिर आपने नैरेटिव उसे बताया कि आप उसे क्यूट समझते हो या अट्रैक्टिव समझते हो या जो भी, ठीक है। फिर आपने उसे आपने उसे एवेल्युएट किया, ठीक है। थोड़ा सा आपने उसके साथ मजाक किया, थोड़ा उसका मजाक भी उड़ाया, ठीक है, थोड़ा सा मतलब फन चीज़ें की, ठीक है। तो वो करने के बाद फिर आपने उसे नैरेटिव सेट किया, यानी कि आपने एक्चुअली आराम से बैठ के उसे जेन्युइनली समझने की कोशिश की, उसके बारे में जानने की कोशिश की, ठीक है, नैरेटिव। फिर नैरेटिव के बाद अब आप भाई अब जिंदगी भर तो वहाँ नहीं बैठोगे ना मॉल में, अब आपको जाना है अपने घर, तो वो उस वक्त जाने से पहले आप क्लोज करोगे, ठीक है। क्लोज ये होता है कि आप ये मत सोचना कि मैं अभी नंबर ले लेता हूँ फिर मैं डेट पे जाऊँगा, नहीं, उसी वक्त डेट पे जाओ, इंस्टेंट डेट बोलते हैं उसे, ठीक है। अगर आप मॉल में हो तो उसी वक्त उसे आप मे बी आइसक्रीम के पास ले जाओ, आइसक्रीम खाने, या फिर कुछ और खाने, या फिर गेम मार्केट ले जाओ, ठीक है, बोलिंग करने या जो भी है, ठीक है। बेसिकली ये है कि उसी वक्त आप उसे अपनी जगह से कहीं और लेके जाओ, बहुत नज़दीक में ले जाओ बट कहीं और लेके जाओ, क्योंकि वो उसके दिमाग में जो है एक प्रेसिडेंट सेट करेगा कि आपके साथ अगर उसने प्लेस ए से प्लेस बी पे गई थी तो उसे कोई हार्म नहीं आया, ठीक है, उसे कोई तकलीफ नहीं हुई, उसे कोई हर्ट नहीं हुआ, ठीक है। वो एक एक्सपीरियंस बनेगा उसके माइंड में, ठीक है। तो जितनी बार हो सके आप उसे जगह चेंज करवाओ, ठीक है। तो मे बी मॉल में आप फर्स्ट फ्लोर पे थे, सेकंड फ्लोर पे ले जाओ, थर्ड पे ले जाओ, गेम मार्केट ले जाओ, कुछ और खाने ले जाओ, जितना हो सके उसे घुमाओ, ठीक है, बेसिकली। और फिर जाने से पहले अगर वो ये कहे कि मैं अभी इस वक्त कहीं और नहीं जा सकती, मैं अभी जल्दी में हूँ, मैं कहीं और जा रही हूँ, तो फिर आपके पास कोई और चॉइस नहीं है, आप उसका नंबर मांगो, ठीक है। लेकिन पहला जो काम होना चाहिए वो डेट पे ही ले जाने का काम होना चाहिए, ठीक है। इंस्टेंट डेट बोलते हैं इसे, ठीक है। अगर इंस्टेंट डेट पे ना ले जाओ तो फिर नंबर मांगो, ठीक है, फिर नंबर मांगो और फिर एक्चुअल डेट प्लान करो, ठीक है। तो 5 चीज़ें हैं जो आपको करनी है, किसी भी लड़की से आप बात करो तो ये 5 चीज़ें होनी चाहिए उस कन्वर्सेशन में। ओपन करो, प्रेमिस सेट करो, उसके बाद इवैल्यूएट करो, उसके बाद आप उससे बात करो कि जेन्युइनली बात करो, आपका और उसका नैरेटिव सेट करो, और फिर उसके बाद जो है आप क्लोज करो। अच्छा, नैरेटिव जो है ना, बेसिकली एक चीज़ और है, नैरेटिव जो है वो इस तरीके से भी समझ सकते हो कि आपसे मिलने के बाद जब वो वापस अपने फ्रेंड्स के पास जाएगी तो उन्हें वो कहानी क्या सुनाएगी, क्योंकि लड़कियां बात करती हैं, ठीक है। तो वो कहानी क्या सुनाएगी उन्हें, ये कि एक लूज़र मिला था और कह रहा था हमेशा की तरह कि आप बहुत अट्रैक्टिव हो, ये कहानी सुनाएगी, या फिर ये सुनाएगी कि एक अमेजिंग इंसान मिला था, ठीक है, बहुत कूल था, बहुत अमेजिंग था और हमने बहुत अच्छा वक्त गुजारा, भले ही कुछ देर के लिए, हमने आइसक्रीम खाई, हमने ये किया। तो वो जो स्टोरी सुनाएगी ना, वो मैटर करती है, वो है नैरेटिव, ठीक है। तो ये 5 स्टेप हैं, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसके बारे में हम कैसे एक्चुअल में क्या क्या बोलना है, क्या क्या लाइन्स हैं, वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। फिलहाल के लिए इतना ही बोलना था, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि अगेन मैंने जो है कुछ मेडिसिन ली है और वो ड्राई माउथ हो रहा है बिल्कुल ही, और बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यही 5 चीज़ें हैं जो आप लोगों को नहीं पता थी, ठीक है। तो अब हाई बोलने के बाद आप लोगों को पता है इस स्टेप में क्या क्या करना है, ठीक है। तो जब आप लोग हाई बोलो फिर आपको समझ में आए क्या करना है, तो ये मॉडल फॉलो करना, ठीक है। हाई बोल दिया मैंने, क्या मैंने उसे बताया कि हम क्यों बात कर रहे हैं, फिर हमें एक दूसरे को समझना है, यानी कि लुक्स तो हैं, उसके अलावा क्या है, और फिर नैरेटिव सेट करना है, और फिर उसके बाद क्लोज करना है, ठीक है। 5 चीज़ें हैं, सिंपल है, ईजी है। अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे, अब आपको ये नहीं समझ में आएगा कि हाई बोलने के बाद अब मैं क्या बोलूँ, ठीक है। तो होपफुली समझ में आया होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे दूसरे वीडियो में और वहाँ पर हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बाय बाय।